हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम फिर से स्वागत करते हैं आप सभी स्टूडेंट्स का अपने इस कैपेसिटेंस चैप्टर पे। तो बेटा इस कैपेसिटेंस चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था। लेक्चर नंबर 31 ऑन गोइंग था, जिसमें हम बेसिकली सिमिट्री सर्किट समझ रहे थे। और सिमिट्री सर्किट्स में हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमने समझ लिया था अच्छे से। और इसी सीरीज में हमने लास्ट क्लास में हमने कुछ एक क्यूबिकल सर्किट लिया था। और इस क्यूबिकल सर्किट के मैंने आपको ये भी बताया था 2 से 3 वैरायटी होती है। एक फेस डायगोनल होती है, एक बॉडी डायगोनल का होती है, और एक सिंपल एडजेसेंट वर्टेक्स पे होता है। तो तीनों सर्किट्स हम अच्छे से डिस्कस कर रहे थे। पहला सर्किट मैंने आपको बता दिया था, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो। ये दूसरा टाइप का सर्किट देख पा रहे हैं आप लोग। तो इस तरह से एक क्यूबिकल सर्किट है, इसमें कैपेसिटेंस लगे हुए हैं और इसमें मुझे कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट पता करना है। किसके अक्रॉस पता करना है? P2Q के अक्रॉस पता करना है। अब ध्यान दें, P2Q क्या है? ये नीचे वाला बेस समझ रहे हैं आप? नीचे वाला बेस देख पा रहे हैं? ये नीचे वाला बेस है। बेस का ये मतलब इस क्यूब के लिए वो बेस क्या है? फेस है। और ये फेस के ये वाला पार्ट क्या है? P से Q देख पा रहे हैं आप लोग? ये एक डायगोनल है। तो एक्चुअली में अब हम जो कैपेसिटेंस पता करेंगे इक्विवेलेंट किसके अक्रॉस पता करेंगे? वो फेस डायगोनल के अक्रॉस पता करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें ऑलरेडी मैंने आपको समझा चुका हूं, जब हमने बॉडी डायगोनल के अक्रॉस लिया था तो उस केस में मैंने आपको समझाया था हमें 2 से 3 चीज ऐसे सर्किट्स को डील करते समय कितनी चीजों पर डील करना है? 2 से 3 चीज। पहली चीज आपको सिर्फ समझना है कि करंट या चार्ज एंट्री कैसे लेगा और करंट या चार्ज एग्जिट कैसे करेगा। ये 2 चीज सबसे पहले समझनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था? फिर आपको पोटेंशियल पॉइंट्स हर पॉइंट के मार्क होने चाहिए, मतलब हर वर्टेक्स का पोटेंशियल पॉइंट मार्क करना है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था आपको नोडल एनालिसिस लगाना है। ये 3 पॉइंट के हिसाब से पूरा सर्किट सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसके पहले एक और पॉइंट बताया था, ये सब अप्लाई करने के पहले हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? हम जो भी पॉइंट के अक्रॉस आपको वर्टेक्स कैपेसिटेंस निकालना हो उन पॉइंट के अक्रॉस मैं एक बैटरी लगाऊंगा और वो इक्विवेलेंट बैटरी की हेल्प से मैं ये C इक्विवेलेंट निकालने वाला हूं। चलिए साहब, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इस काम को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले बैटरी लेते हैं। तो बेटा कैसे? हमने बताया था आपको 10 वोल्ट की ले लो, 1000 वोल्ट, 1001 वोल्ट, आप 100 वोल्ट की ले लो। जो आपको इजी लगता है आप वो लो, जिससे आपका काम आसान हो। अब देखते हैं यहाँ पर, तो हम आसान करने के लिए एक होल नंबर की बैटरी ले लेते हैं। मैंने बोला लेट से एक बैटरी मैंने ली 100 वोल्ट की। तो देखिए वो 100 वोल्ट की बैटरी पहले स्टेप में मुझे कहाँ लगानी? जल्दी से बोलो कहाँ लगाएंगे? हम वहां लगाएंगे जहां पर जिसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल पता करना है, यस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है। तो ये जो बैटरी है पर्टिकुलरली मैंने 100 वोल्ट के लिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बैटरी कितने वोल्ट की है? बेसिकली 100 वोल्ट। बेटा बहुत अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को। ये देखिए थोड़ा सा अप टू द स्केल नहीं है बट समझ में लायक है। ओके गाइस, नाउ 100 वोल्ट की बैटरी ली। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था? पोटेंशियल पॉइंट मार्क करना है। तो कर देते हैं, जितने कर सकते हैं उतने कर देते हैं। तो जल्दी से बोलो, यहां पर अगर मैं 0 वोल्ट मान लूं, ये हम बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो गए हैं, हमें पता है 0 वोल्ट मानेंगे तो यहां पर ऑटोमेटिकली बेटा कितना आने वाला है? 100 वोल्ट, हाँ या ना? तो देखो ना, क्योंकि जंप होगा ना 100 वोल्ट का, समझ में आ रहा है? 100 वोल्ट का जंप हो गया तो ये P पॉइंट का पोटेंशियल ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 100 वोल्ट हो जाएगा ना। ये सब कहानियां मैं ऑलरेडी बता चुका हूं गाइस। ये 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट हो जाएगा। चलिए साहब, ये 0 हो गया तो यहां लाइन ऐसे खिसके जाएगी और ये ऑटोमेटिकली, मतलब ये बात समझ में आ गई। Q जो पोटेंशियल पे है वो 0 वोल्ट के है और P जो पोटेंशियल पे 100 वोल्ट के। अब ध्यान से देखना बेटा, 100 वोल्ट ना इधर जा सकता है, ना इधर जा सकता है, ना इधर जा सकता है। 0 वोल्ट ना इधर जा सकता है, ना इधर जा सकता है, ना इधर जा सकता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अब अपन को दूसरा स्टेप क्या? पहला स्टेप क्या हो गया? बैटरी लगाना है ना। जो स्टेप मैंने आपको लास्ट बताया था उसको फर्स्ट कर देना। बैटरी लगा ली, बैटरी लगाने के बाद पोटेंशियल पॉइंट जितने मार्क कर सकते हो उतने मार्क कर लेने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमें समझना है चार्जेस कैसे एंट्री ले रहे होंगे। तो मैं मान लेता हूं, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने माना था कि यार लेट से ये बैटरी का प्लस पार्ट है, ये माइनस पार्ट है और यहां से Q चार्ज निकल रहा है। कितना चार्ज निकल रहा है? जल्दी से बोलो, Q चार्ज। अभी Q चार्ज जब यहां से यहां घूम के हो जाएगा तो Q चार्ज एंट्री भी लेगा और Q चार्ज जब एंट्री लेगा ना बेटा तो कितने, देखो अब देखो Q चार्ज क्या देखेगा? मुझे इधर भी जा सकता हूं, इधर भी जा सकता हूं, इधर भी जा सकता हूं। दिस कम्स अ पॉइंट, देयर कम्स अ पॉइंट। अब बेटा आप खुद सोचो, इस चार्ज को डिसाइड करना है कि मुझे इधर भी जाना है, इधर भी जाना है, इधर भी जाना है। आप खुद समझना, अगर मैं आपको बोलूं तो कैसे जाएगा। देखो जब आप यहां से एंट्री लेगा करंट, देखो चार्ज यहां से एंट्री लेगा तो आप देख पा रहे हो, विजुअलाइज कर पा रहे हो, क्या लगता है ये तीनों ब्रांचेस आइडेंटिकल हैं क्या? आपको ऐसा फील आता है कि ये वाली तीनों ब्रांचेस इस चार्ज के लिए आइडेंटिकल है? नहीं, आप खुद समझो। देखो आप समझने की कोशिश करना। अब देखो ये एक क्यूब है, देखो एक एज ये है, एक एज ये है। समझना बेटा बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। एक एज ये है, एक एज ये है, करंट ऐसे जा रहा है। तो देखो एक एज ये भी है, तो मैं आपको एक मार्कर और ले लेता हूं, आसानी रहेगी। ओहो हो मार्कर्स,
कोई बात नहीं, मार्कर तो हमें नहीं मिल रहा है, पर हम इसको ऐसे समझ लेते हैं। लेट से एक एज ये है, देखो समझो बात को, ये एक एज ये है और एक एज ये है और एक एज ये है। देखो आप, अब करंट ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है, तो बेटा आप खुद समझना ध्यान से, इस करंट के लिए या इस चार्ज के लिए ये और ये ब्रांच तो आइडेंटिकल है ना। क्यों? क्योंकि ये ब्रांच डायरेक्टली इधर मुड़ के एंड पॉइंट पे आ जाएगी जहां से वायर बाहर निकल रहा है, क्योंकि वायर बाहर यहां से निकलेगा। देखो समझना बात को, ये इधर से मुड़ के बस इधर, ये भी इधर से मुड़ के इधर, तो ये चार्ज देखेगा कि यार ये वाली ब्रांच तो आइडेंटिकल ब्रांचेज है, बट ये वाली ब्रांच देखो, ये वाली ब्रांच डाइवर्ट हो रही दो ब्रांचेस में, फिर एक इधर जाएगी, फिर एक इधर जाएगी, फिर मुड़ेगी। मतलब इस चार्ज के लिए ये वाली ब्रांच, ये ब्रांच, ध्यान से समझना, ये देखो आइडेंटिकल है, तो ये वाली ब्रांच आइडेंटिकल है, बट ये वाली ब्रांच आगे जाके दो में डिवाइड हो रही है। तो जब ये यहां से देखेगा चार्ज एंटर करता हुआ, वो देखेगा यार ये ब्रांच तो सेम है, आइडेंटिकल है, और ये वाली ब्रांच अलग है। इसका मतलब सीधा मतलब हो गया कि यार ये चार्ज जो है ना, जो आइडेंटिकल ब्रांचेस हैं उनमें बराबर बराबर बट जाएगा। बस यहां पर ये समझना है, यहां पर आपकी आधी प्रॉब्लम यही सॉल्व हो गई। देखो आप, ये वाली ब्रांच में मैंने मान लेता हूं ये Q1 चार्ज गया, तो यहां वाली ब्रांच में भी Q1 चार्ज जाएगा। ये आपको बात समझ में आ रही है? Q1 चार्ज जाएगा। नाउ इस वाली ब्रांच में मुझे नहीं पता कितना चार्ज जाएगा, Q2 जाएगा, जो हो जाएगा 2Q1 माइनस कर देंगे Q में से, पर मैं अभी Q2 लिख रहा हूं। बात आपको समझ में आई? चलो, मैंने आपको एक बात बताई थी, पहले आपको बैटरी मार्क करनी है, फिर पोटेंशियल पॉइंट जितने मार्क कर सकते हो उतने मार्क करने हैं, फिर आपको चार्ज की एंट्री करानी है। मैंने चार्ज की एंट्री करानी, इसके बाद दिमाग का यूज नहीं करना है इस पूरे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको। फिर आप एग्जैक्ट पॉइंट में आओ। देखो ये सिमेट्री सर्किट है, सर्किट में अगर यहां पर देखो ये चार्ज Q आ रहा है, तो चार्ज Q कहां से आ रहा होगा? डेफिनेट सी बात है, 100 वोल्ट बैटरी चार्ज Q यहां से खींच रही होगी, तभी तो, क्योंकि एक ब्रांच में तो एक ही चार्ज हो सकता है ना, हाँ या ना। तो देखो ये चार्ज क्यों यहां से आ रहा होगा, और ये चार्ज क्यों यहां से आ रहा है, चूंकि ये सिमेट्रिक सर्किट है, तो क्योंकि सारे कैपेसिटेंस सीसी हैं, ध्यान देना सब सीसी हैं, ठीक है। हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन का, तो ये सीसी सारे कैपेसिटेंस, तो ये चार्ज क्यू अगर होना है, तो अगर Q1 इधर से जा रहा है, Q2 इधर से जा रहा है, तो ये निकलने के लिए, एग्जिट करने के लिए भी तो ये वाली ब्रांच आइडेंटिकल हो जाएंगी। बात समझो, मतलब जो देखो बात को मैं आपको जो बता रहा था, ये जो ब्रांचेस है, ये निकलने वाले पॉइंट के लिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तो आइडेंटिकल है, और ये वाला अलग है। मतलब अगर ये चार्ज को बराबर क्यों होना है, तो यहां से एंट्री लेगा Q1, तो यहां से भी एंट्री लेगा Q1, और यहां से एंट्री Q2 लेना पड़ेगा। अगर ये समझ में आ गया तो सर्किट सवाल अपने आप सॉल्व हो गया। आई एम सॉरी, सवाल यहीं पर सॉल्व हो गया। देखो बेटा ये समझना है, मैंने क्या बोला, एंट्री और एग्जिट पॉइंट आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंट्री पॉइंट पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन समझना है, ये दोनों ब्रांचेस आइडेंटिकल, ये वाली ब्रांच नॉन आइडेंटिकल। एग्जिट पॉइंट पे समझना है, ये वाली ब्रांच इसके पॉइंट के लिए आइडेंटिकल, बट ऊपर वाली ब्रांच नॉन आइडेंटिकल। मतलब जैसा चार्ज यहां से जा रहा है, एंट्री लेगा, एग्जैक्टली उसी पैटर्न में एग्जिट भी करेगा। तो Q1 यहां से एग्जिट कर गया, Q2 यहां से एग्जिट कर गया, हैंस Q बन गया। बात आपको समझ में आ गई? आई होप आपको समझ में आ गई होगी, थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करना। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अब हम फिर से पोटेंशियल पॉइंट्स की सारी मार्किंग्स करने वाले हैं, सारे पोटेंशियल पॉइंट को प्रॉपर मार्क करेंगे। ध्यान से समझिएगा। देखिए साहब, अब हमने 100 वोल्ट इधर मार्क कर दिया है, 100 वोल्ट इधर आ गया, 0 वोल्ट इधर। अब देखो ध्यान से समझना बेटा, फिर से मैं समझा रहा हूं। अब देखो ये कैपेसिटेंस, ये समझना बात को। अगर मैं बोलता हूं कि सर मैं इसको अगर x वोल्ट मान लेता हूं, देखो इसको x, तो आप खुद समझना, अगर सर ये x है, तो देखो ये कैपेसिटर C है, ये चार्ज Q1 है, कैपेसिटर C चार्ज Q1, एक ही कैपेसिटर में चार्ज Q1 जा रहा है। सिमिलरली यहां भी कैपेसिटर C चार्ज Q1। तो आप खुद सोचो, अगर ये ब्रांच में Q1 चार्ज है C के अक्रॉस, इधर वाले Q1 चार्ज है C के अक्रॉस, और उन ब्रांचेस का एक पॉइंट का पोटेंशियल 100 वोल्ट है, क्योंकि देखो इस ब्रांच का भी पोटेंशियल 100 वोल्ट, इस ब्रांच का भी पोटेंशियल 100 वोल्ट, तो आपको क्या लगता है, इधर पर चार्जेस सेम, इधर पर पोटेंशियल सेम होना चाहिए ना उनके दूसरे एंड पे। बात आपको समझ में आई? मतलब कैपेसिटर सेम है, चार्जेस सेम है, और एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो दूसरे पॉइंट का भी सेम होगा, नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा, तो सेम कैपेसिटर का करो चार्जेस भी अलग अलग हो जाएंगे ना। बात आपको समझ में आई? अगर सेम कैपेसिटर का चार्जेस सेम होने हैं, तो पोटेंशियल का डिफरेंस भी क्या होना पड़ेगा, सेम। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर x पॉइंट ये है, तो ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होना चाहिए, दिस शुड बी x वोल्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये x वोल्ट है, तो ये वाला भी x वोल्ट होना चाहिए। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो और कहीं Q1 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है ना। देखो ये भी कैपेसिटर C है, और ये वाला भी चार्ज कितना है, ये कैपेसिटर आपका C है,
दिस इज सी, और ये चार्ज भी कितना है, Q1 है। बात आपको समझ में आई? तो देखो अगर इसके अक्रॉस 100 माइनस एक्स का पोटेंशियल का डिफरेंस है, गाइस एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। क्या मिस्टेक हो गई है आप खुद सोचो। चलो ठीक है, मैंने x मान लिया। तो देखो आप यहां पर समझो, अब ये जो पॉइंट है ये x है, ये वाला x है, ये x है, ये x है, ध्यान से समझना। तो ये अगर x है, चलो अपन मान लेते हैं इसको x माना, पर ये x की वैल्यू में हमें पता है क्यों पता है? क्योंकि खुद सोचो आप, अगर ये कैपेसिटर C है, ये चार्ज Q1 है और बैटरी के यहाँ पर पोटेंशियल 100 वोल्ट और यहाँ पर x है, तो आप खुद सोचो ये कैपेसिटर C है, चार्ज Q1 है और इधर 0 वोल्ट है, इधर 0 वोल्ट है, तो आप खुद सोचो इसको कितना होना पड़ेगा ताकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस सेम हो। बात आपको समझ में आई? दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड। देखो आप, फिर से बोल रहा हूं, ये जो कैपेसिटर के ये जो ब्रांच है Q1 है, C है, Q1 है, C है, तो 100 अगर ये x है तो ये 100 माइनस x माइनस 0 के बराबर होगा ना। 100 माइनस x माइनस 0 के बराबर होना ही पड़ेगा क्योंकि कैपेसिटर सेम है, चार्जेस सेम है, तो x की वैल्यू ऑटोमेटिकली ये चीज कितनी आ जाएगी, 50 वोल्ट। आप खुद सोचो ध्यान से, अगर ये 100 माइनस 50 हुआ ना, 100 बड़ा है 50 इधर, तो करंट चार्ज यहां से यहां पर आ रहा है कैपेसिटर C के क्रॉस। अब सिमिलरली देखो, ये भी तो कैपेसिटर C है और इधर 0 वोल्ट है, तो ये 50 वोल्ट है, 50 माइनस 0 ये भी तो 50 वोल्ट हुआ, तो 50 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके अक्रॉस भी होगा और इसके अक्रॉस भी होगा। बात आपको यहीं क्लियर हो गई? मतलब यहां पर भी जो x की वैल्यू है यहां पर भी कितनी हो जाएगी, 50 वोल्ट हो जाएगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब यहां भी 50 वोल्ट हो जाएगा और वहां भी 50 वोल्ट हो जाएगा। यही कहानी खत्म हो गई। अब देखो ध्यान से समझते हैं बेटा जल्दी से। अगर मैं बोलता हूं साहब यहां पर इस जगह मैं बोलता हूं लेट से y पोटेंशियल का डिफरेंस, क्योंकि देखो अब और कहीं शिफ्ट नहीं हो सकती, ये 50 हो गया, ये 0 हो गया, नीचे वाले की मैंने सारी मार्किंग कर ली है, पर मेरा पॉइंट है, मुझे हर पॉइंट का पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो लेट से मैं मान लेता हूं y। ध्यान से देखना बेटा, अगर ये y है तो आप खुद सोचो, ये कैपेसिटर C है, ये Q2 इसके अक्रॉस है, एक पॉइंट 100 वोल्ट पे है, एक पॉइंट y वोल्ट पे, हाँ या ना? अब देखो सिमिलरली और कहीं Q2 दिख रहा है, हाँ Q2 दिख रहा है, ये वाला पार्ट देखो Q2 पे, ये देखो ये ब्रांच Q2 पे है कि नहीं दिख रही है? अब ये वाली ब्रांच Q2 पे है और इसका एक एंड 0 पे है और इधर एक एंड 100 वोल्ट पे है, तो यहां पर कितना होना चाहिए ताकि 100, देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखो जितना होगा उतना ही इसके अक्रॉस भी होगा। आपको समझना पड़ेगा बेटा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये वाली जो ब्रांच है, ये वाली, इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, क्योंकि चार्ज कैपेसिटर C है, चार्ज Q2 है, सिमिलरली इस ब्रांच में भी कैपेसिटर C है, चार्ज Q2 है, तो इस वाली ब्रांच के अक्रॉस भी सेम पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। इधर आएगा 100 माइनस, ये देखो इसके अक्रॉस 100 माइनस y है, तो इधर कितना होना पड़ेगा, तो इधर पर इस पॉइंट को 100, देखो कितना होना पड़ेगा, खुद सोचो आप। अगर यहां पर 100 माइनस y होगा तो देखो 100, चार्ज ऊपर से नीचे जा रहा है, देख रहे हो आप, चार्ज ऊपर से नीचे जा रहा है, तो 100 माइनस y माइनस 0 कितना होगा, 100 माइनस y, मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल का डिफरेंस, कितना आ गया पॉइंट, 100 माइनस वाई और उधर 0, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 100 माइनस वाई तो बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस। सिमिलरली यहां से जो ब्रांच जा रही है ऊपर, कैपेसिटर C है, चार्ज Q2, तो इसके अक्रॉस भी जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 100 माइनस वाई। चलिए साहब, काफी कुछ हमने पता कर लिया है। अब हमें सामने एक और चीज बची है बेटा, क्या बची पता है आपको? हमें बचा है कि ये वाली ब्रांच का पोटेंशियल नहीं पता, देखो ये वाली ब्रांच, इसके पोटेंशियल नहीं पता और इसके पोटेंशियल नहीं पता, ये आपको पता करना है। तो बेटा अब थोड़ा सा आपको फिर से यहां पर विजुअलाइजेशन लगाना पड़ेगा। अगर मैं, देखो आप खुद समझो कि आपको क्या लगता है, जिस तरह से करंट इधर जा रहा होगा उसी तरीके से करंट इधर नीचे भी आ रहा होगा। मतलब आप खुद सोचो, ध्यान से समझना बेटा, जितना करंट यहां गया, ध्यान से देखो, जितना करंट इधर गया, जितना चार्ज इधर गया, उतना ही चार्ज घूम गया। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। देखो जितना चार्ज इधर गया उतना चार्ज उधर निकल गया, जितना चार्ज इधर गया उतना चार्ज उधर निकल गया। मतलब इस ये चार्ज यहां पर एडअप ही नहीं हुआ, मतलब यहां पर ब्रांच में कोई चार्ज गया ही नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर चार्ज मान लो आ रहा होगा तो भी एडअप होगा, तो अगर चार्ज पूरा इधर घूमा तो ना तो इस ब्रांच में चार्ज कुछ आएगा ना जाएगा, क्योंकि आएगा तो भी इधर आएगा और जाएगा तो भी इधर से ही जाएगा, मतलब इधर कम हो जाएगा। बट यहां से चार्ज जो Q1 है वही इधर फ्लो हुआ, मतलब इस वाली ब्रांच में कोई भी चार्ज नहीं गया। दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड। तो इस वाली ब्रांच में कोई चार्ज नहीं गया, इस वाली ब्रांच में कोई चार्ज नहीं गया, मतलब ये वाला जो कैपेसिटर है, बात को समझना,
ये वाला कैपेसिटर हमारे लिए किसी काम का नहीं है। मतलब अगर ये 50 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस एक ही कंडीशन हो सकती है जब चार्ज नहीं बहे, तो ये हो सकती है जब इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना हो, 50 वोल्ट हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही मिस्टेक होती है बेटा, ध्यान देना। ये कैपेसिटर हमारे लिए डिफंक्ट हो गया है, किसी काम का हमारे लिए नहीं रहा है। अगर ये तब हो सकता है जब इसके अक्रॉस चार्ज नहीं बहे। चार्ज कब नहीं बहेगा, जब इसके अक्रॉस 50 वोल्ट होगा तो इसके अक्रॉस भी 50 वोल्ट होगा, क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो चार्ज फ्लोइंग भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलो अब देखते हैं, यहां पर 50 वोल्ट, तो यहां पर भी कितना होगा, ऑटोमेटिकली 50 वोल्ट। ये लीजिए, सब पूरी कहानी एक ही बार में क्लियर हो गई है। तो हमारे लिए ये वाला कैपेसिटर भी क्या हो गया, किसी काम का नहीं रहा। तो यहां पर पॉइंट बहुत नोट करने वाली चीज, देखो थोड़ा सा डिफरेंट है प्रीवियस वाले क्वेश्चन से, प्रीवियस वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये। तो यहां पर बहुत सारी नई नई चीजें हमें सीखने को मिली, कैसे कैपेसिटर किसी काम का नहीं रहता है। तो देखो इतनी, ये तो विजुअलाइजेशन करने से ही आपको आएगा। अब हमारे सारे पॉइंट कवर हो गए। क्या पॉइंट, बैटरी हमने लगा ली थी प्रीवियसली, जितने हम मार्क कर सकते थे पॉइंट मार्क कर लिए। फिर हमने चार्ज को एंट्री कराई, चार्ज को एग्जिट कराई, एग्जिट एंट्री कराने के बाद फिर से पोटेंशियल पॉइंट हमने मार्क करे ताकि हमारी सिमेट्री बनी रहे। और हमने फिर थोड़ा सा विजुअलाइज करा कि ये चार्ज जितना जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो 50 वोल्ट उधर होगा, 50 वोल्ट उधर होगा, कहानी यही खत्म हो गई। अब हमें क्या करना है, नोडल का एप्लीकेशन। दुनिया में आपको जो नोड अच्छी लग रही हो ना उसको उठा लो। अब एक और बात मैं आपको समझाना चाहूंगा, यहाँ पर वेरिएबल कितने आ रहे हैं। देखो एक्स वेरिएबल नहीं है, एक्स तो नोन है ना, नोन है ना, वेरिएबल सिर्फ एक है। तो आप किसी भी नोड को उठा लो जो आपका मन हो रहा है। मैं यहां से एक नोड को उठा लेता हूं, लेट्स से इस वाली नोड को उठा लेता हूं। पहले इसको बना लेता हूं। क्या बोलती है ये वाली नोड, सर ये वाली नोड बोलती है कि यहां पर एक कैपेसिटर है और यहां पर एक कैपेसिटर है और यहां पर एक कैपेसिटर जा रहा है। चलिए साहब, ये आ जाएगा आपका 50 वोल्ट हो गया, ये आपका आ जाएगा 100 माइनस वाई वोल्ट हो गया, ये आपका आ जाएगा 50 वोल्ट हो गया। ध्यान से समझना बेटा, ये कैपेसिटेंस सी है, ये कैपेसिटेंस सी है, और ये पॉइंट कितना है, ये 0 वोल्ट। अब बस कहानी खत्म। क्या आपको नोडल एनालिसिस आता है? क्या आपको नोडल एनालिसिस आता है? बहुत बहुत अच्छे से आता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो देखो ये वाला पॉइंट से नेट, ये नोड है, दिस इज अ बेसिकली नोड, तो हम इसको लिख देते हैं दिस इज अ नोड। अब नोड लगाने के लिए हमें एक काम करते हैं, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पर आउटगोइंग चार्ज मान लेते हैं, जैसे मान लो Q1 Q2 Q3 तो हो गया है, तो यहाँ पर Q3 मान लेते हैं, यहाँ पर Q4 मान लेते हैं, यहाँ पर Q5। लेट से मैंने ये 3 चार्जेस आउटगोइंग मान लिए और मुझे पता है बस कहानी खत्म। Q1 प्लस Q3 प्लस Q4 नेट आउटगोइंग चार्ज प्लस कितना होना चाहिए, ये हमेशा 0। जिन बच्चों को नहीं पता है, ये नोडल एनालिसिस है। नोडल एनालिसिस मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में, गो एंड स्टडी दैट। ठीक है, Q3 Q4, अब Q क्या होता है, C इंटू V। तो Q3 देखो यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो हाइयर पोटेंशियल कौन सा होगा, ये नोड का ही होगा, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चार्ज जा रहा है। ठीक है, जब ये तब होगा, देखो मुझे नहीं पता Y की वैल्यू कितनी है, हो सकता है फाइनल आंसर ये छोटा आ जाए, बट मैंने क्या माना है, अभी आउटगोइंग चार्ज माना है, तो मैं उसी अकॉर्डिंग काम करूंगा। तो देखो आप Q3 कितना है, Q3 आ जाएगा कि C इंटू वी, तो C इंटू वी कितना है, 100 माइनस वाई माइनस ऑफ 50। ध्यान देना, 100 माइनस वाई माइनस ऑफ 50, 100 माइनस वाई माइनस ऑफ 50 प्लस Q4 आउटगोइंग चार्ज यहां से नीचे, तो आ जाएगा ये C इंटू वी, तो C इंटू वी, वी हो जाएगा 100 माइनस वाई माइनस ऑफ 0। क्या समझ में आई? चलो 100 माइनस वाई माइनस ऑफ 50, फिर से आ जाएगा C 100 माइनस वाई माइनस ऑफ 50। ये लीजिए साहब, ये कहानी खत्म, यहीं पर 0। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप Q3 निकली, अपने बहुत अच्छे से लिखना आना चाहिए। हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल C इंटू वी, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल C इंटू वी, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल C इंटू वी, ये 0। देखिए चलो C तो हट गया। अब देखिए 100 100 100, ये आ जाएगा 300, इधर आ जाएगा 50 50 माइनस 100, तो यहां पर आ जाएगा माइनस वाई माइनस वाई माइनस वाई माइनस 3y। इट शुड ऑल बी इक्वल टू 0। आई थिंक आई एम राइट। देखो आप 100 हो गया, 100 हो गया, 100 हो गया, 3 बार 300 हो गया, 50 हो गया, 50 हो गया, माइनस 100 हो गया, माइनस 1y 2y 3y, ये हो गया साहब। ये लीजिए, तो ये हो जाएगा 300 माइनस 100, 200 बराबर 3y। ये लीजिए y की वैल्यू आ गई 200/3। थोड़ी एब्सर्ड और वियर्ड वैल्यू आई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो ध्यान से समझना है, इससे क्या हेल्प मिली, इससे हमें पूरी की पूरी हेल्प मिल गई ना दोस्त। आप देखो y पता चल गया, तो ये पता चल गया, ये हर चीज पता चल गई ना, कुछ भी बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं आपको। आप खुद समझो बात को। अब देखो कैसे आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हो उस केस में, सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन। कैसे करेंगे आपको मैं यहां पर समझा देता हूं। देखो ध्यान से, अगर मैं इस सर्किट को प्रॉपर बनाऊं तो कोई
आप इस सर्किट का आपको सी इक्विवेलेंट निकालना है तो आप खुद समझो, मैं बोलता हूं ये पूरा का पूरा सर्किट, ये देखो ये वाला पूरा सर्किट है, ये ऐसे बन गया। कैसे बन गया? लेट से मैंने जो 100 वोल्ट की, ये सी इक्विवेलेंट होगा इसका आंसर, लेट से तो सी इक्विवेलेंट होगा। और मैंने कितनी वोल्ट की बैटरी लगाई है? मैंने लगाई है 100 वोल्ट की। तो मुझे पता है 100 वोल्ट की बैटरी लगाई तो ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 100 वोल्ट रहेगा, तो पूरा का पूरा 100 वोल्ट ऊपर सेट हो जाएगा और ये हो जाएगा 100 वोल्ट। कहानी आपको समझ में आई? अब लेट से 100 वोल्ट से मैंने कितना चार्ज माना था भाई, चाहे सी इक्विवेलेंट कुछ भी हो, बैटरी से चार्ज तो उतना ही बहेगा ना, क्यू। तो देखो क्यू चार्ज मैंने माना था, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकता हूँ सर क्यू बराबर सी इंटू सी इक्विवेलेंट इंटू 100 वोल्ट। हाँ या ना? जल्दी से बोलो, Q बराबर सी इक्विवेलेंट इंटू 100 वोल्ट लिख सकता हूं। जल्दी से बोलो Q बराबर सी इक्विवेलेंट। अब देखो अगर मुझे Q पता चल गया, 100 पता है, सी इक्विवेलेंट निकल जाएगा। जल्दी से बोलो, Q पता चल गया तो निकल जाएगा। तो Q क्या है? Q तो पता चल गया ना ऑटोमेटिकली। Q क्या है? कहीं भी देख लो, एंट्री पे देख लो, एग्जिट पे देख लो, आप एंट्री पे देख लो, एग्जिट पे देख लो। एग्जिट कहाँ है? एग्जिट। Q क्या है? Q इज सम ऑफ Q1 प्लस Q1 प्लस Q2। हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी से बोलो, Q की वैल्यू आ जाएगी Q1 प्लस Q2। क्या मुझे Q1 पता है? कुछ भी नहीं है Q1 में साहब, Q1 पता चल गया। Q1 बराबर C इंटू वी, C इंटू वी, V इज 100 माइनस एक्स, 100 माइनस 50, 100 माइनस 50। Q1 क्या है? C इंटू 100 माइनस 50। क्या है? समझ में आया? सिमिलरली तो यहाँ पर आ जाएगा Q1 की वैल्यू आ जाएगी C इंटू 100 माइनस 50। चलिए साहब, क्या आप मुझे बता सकते हो Q, इसको 2 बार लिख ले, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दे। अच्छा Q2 क्या है? Q2 बता सकते हो? Q2 ये देख लो, Q2 ये Y की वैल्यू क्या मुझे पता चल गई है? Y कितना आ गया? Y कितना आ गया? 200/3, ये आ गया 200/3। जल्दी से बोलो, Y की क्या वैल्यू मुझे पता चल गई है? Y पता चल गया, तो Q2 पता चल गया। Q2 क्या होगा? Q2 क्या होगा? C इंटू वी। C क्या है? C। V क्या है? हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। ध्यान देना, देखो ये कितना आएगा? ये 100 से कम आएगा, 3 6 18 बनेगा, 60 के आसपास, 60 62 के आसपास जाएगा। अब देखो ये तो हाइयर, हमारा जो Y है छोटा है, मतलब करंट ऐसे से ऐसे ही जा रहा है, या चार्ज ऐसे से ऐसे जाएगा। गारंटी बात हो गई, पक्की बात। तो 100 माइनस 200/3, तो ये आ जाएगा प्लस ऑफ, ये आ जाएगा C कितना है? C। V कितना है? 100 माइनस 200/3। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये टोटल चार्ज हो गया। अब देखिए कहानी खत्म हो गई। यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 50, मतलब 50C इंटू 2। ये देखो डायरेक्टली मैं लिख दूं इसको, दिस इज 100 इंटू सी प्लस ऑफ, ये आ जाएगा 300 माइनस 100/3, तो 100/3 इंटू सी, ये कितना आ जाएगा? 300 प्लस 400, 400C/3। दिस इज द आंसर। तो चार्ज आ गया टोटल साहब, देखिए ध्यान से, चार्ज क्यू आ गया है 400C/3। ये आंसर, ये चार्ज आ गया है। चार्ज तो आ गया है पर आपका आंसर नहीं आया है दोस्त। आंसर आएगा जब इस चार्ज को आप किस में रखोगे, चार्ज को इसमें रखोगे, तब आंसर आ जाएगा। तो देखो आप ध्यान से, मैं इसको यहां पर प्रोसीड कर देता हूं, थोड़ा सा जगह कम है। और इसके बाद यहां पर देखो Q बराबर CV, तो Q बराबर C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय V। V इज 100 वोल्ट। Q कितना आ गया? Q आपका आ गया है 400C/3, विच इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट आपको निकालना है मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 से 100 गया, चलिए C इक्विवेलेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपका 4C/3। क्या आपको समझ में आई ये वाली बात? दिस इज द आंसर। तो देखो बेटा ध्यान से, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। इस पूरे सर्किट में अगर हम ध्यान से देखें तो टोटल C इक्विवेलेंट कितना आएगा? टोटल C इक्विवेलेंट 4C/3। बड़ी यूनिक अप्रोच है, नोडल एनालिसिस। आप तुरंत ही क्वेश्चन को कर सकते हो और बहुत इजीली गेट अप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। बेटा आप ध्यान से खुद करिएगा इस क्वेश्चन को। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो, और क्लियर हुआ हो तो जरूर लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है? और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाना जिनको इसकी नीड है, या जो लगता है आपको, जो पढ़ना चाहते हैं। आई होप। थैंक यू सो मच।